नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका आपके ही चैनल आपके ही यूट्यूब परिवार में। तो आज वापस पाई की बात करेंगे। पाई के ऊपर जो चर्चा करेंगे वो इस तरह की होगी जैसे कि बहुत ज़्यादा जगह से अलग अलग जगहों से बहुत खबर आ रही थी। कुछ यूट्यूब वगैरह के ऊपर भी कुछ जो है जितने भी प्लेटफॉर्म्स ब्लॉग वगैरह होते हैं नेट के ऊपर, वहाँ पे भी जो है बहुत कुछ देखा जिसके अंदर ये बताया जा रहा है कि येस बैंक एक्सेप्टेड इज पाई, या येस बैंक क्रेडिट कार्ड विद पाई, या फिर येस बैंक के साथ में मिलकर के कोई कोलैबोरेशन, या फिर एक्सिस बैंक के साथ में मिलकर के कुछ कोलैबोरेशन। इस तरह की जो है ज़बरदस्त खबरें जो हैं अपनी कंटिन्यू फैल रही हैं और लोगों को ये लगने लगा होगा कि अब तो येस बैंक और एक्सिस बैंक भी जो है इसके साथ में टाइप करके जो है पाई के साथ में किसी तरह का टाइप करके कुछ न कुछ अच्छा जो है काम करने वाले हैं और पॉइनियर भाइयों को पता नहीं क्या क्या मिलने वाला है। तो इसके ऊपर चर्चा करेंगे दोस्तों, साथ में कुछ कमेंट भी ले लेंगे, कमेंट पे भी चर्चा कर लेंगे। लेकिन दोस्तों चैनल पर अगर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। लगता हो शेयर के लायक है तो शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए सबसे पहले बात करेंगे कमेंट्स के ऊपर। कमेंट्स के बाद में हम लोग बात करेंगे येस बैंक और एक्सिस बैंक के बारे में कि पाई ने किस तरह का जो है कोलैबोरेशन जो है येस बैंक और एक्सिस बैंक के साथ में किया है और किस तरह से आगे वो काम करने वाले हैं, उसके ऊपर भी चर्चा ज़रूर कर लेंगे। वीडियो को अंत तक देख लीजिएगा। वीडियो जब पूरा देखेंगे तभी पूरी जानकारी मिल पाएगी। अधूरे चले जाएंगे तो अधूरा ज्ञान रह जाएगा आपके पास में। तो चलिए सबसे पहले कमेंट के ऊपर चर्चा कर लेते हैं, कमेंट के बारे में बात करते हैं। ये पहला कमेंट आया ओम प्रकाश जी का, लिखा है सर मेरी केवाईसी हो गई है। तो भाई ओम प्रकाश जी आपको बधाई हो, कॉन्ग्रेचुलेसन से आपकी केवाईसी हो गई है। तो इसके ऊपर कोई अगला तर्क नहीं है मेरे पास में। ये दूसरा कमेंट है शैलेश यादव जी का, सर मेरी पाई वैलेट में अभी नहीं आया है, केवाईसी कंप्लीट कर ली है। तो देखिए वैलेट में आने में वैसे भी कुछ समय लगता है, 10-15 दिन 20 दिन, कई बार 1 महीना भी लग जाता है। तो इसमें इतनी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है शैलेश जी, आपको जल्दी ही पाई जो है आपके वैलेट के अंदर आ जाएगी, माइग्रेट हो जाएगी, चिंता की कोई बात नहीं है। अब ये अगला कमेंट है सनीश जी का। सनीश जी लिखते हैं क्रिप्टो इनकम टैक्स 30% और टीडीएस की बात करते हैं तो 1%, बहुत ज़्यादा है, मतलब 1 लाख पर 31,000 रुपये का टैक्स है। तो सनीश जी आपने बिल्कुल ठीक बोला है। प्रेजेंट टाइम के अंदर जो है क्रिप्टो के ऊपर इसी तरह का जो है टैक्स लग रहा है, उसमें किसी तरह का कोई डाउट नहीं है, सरकार का नियम है वो कर रहे हैं। लेकिन आपने कल का अगर वीडियो देखा होगा तो आपको पता होगा, नहीं तो दोबारा देख लीजिएगा आप। तो उसके अंदर सेबी और जब आरबीआई जब आपस में मिल जाएंगे तो जहाँ तक लगता है कि सबसे पहले इसके ऊपर से टीडीएस ही हटाया जाएगा। फिर हो सकता है जब ये भारत इसको एक्सेप्ट कर ले, इसका एक रूल रेगुलेशन अगर बना ले तो निश्चित बात है टैक्स में भी कमी आएगी। प्रेजेंट टाइम में किसी तरह का कोई रूल्स और रेगुलेशन भारत गवर्नमेंट की तरफ से नहीं है, इसीलिए इतना टैक्स लगता है। हम तो आशा यही करते हैं कि सेबी ने जो एप्लीकेशंस ली है या फिर परमिशन मांग रहे हैं क्रिप्टो के ऊपर कंट्रोल करने के लिए, देखने के लिए, और उसके अंदर ये टैक्स जो है कम हो। आशा यही है, बाकी आगे समय बताएगा कि ऐसा होगा या फिर नहीं होगा। अभी अनीस जी का मैसेज है, अन्ना शेख जी का, सर पाई रियल है, फ्री में माइन क्यों कर रहा है। तो देखिए ये आपने जो सोचा है वो अपने हिसाब से ठीक ही सोचा होगा, क्योंकि इसका मोटिव ही यही था। क्योंकि अगर पैसा लेकर के अगर इसको माइन करना हो तो आपको लाखों रुपया खर्च करना पड़ता है भाई, बहुत सारा इक्विपमेंट्स आपको लेने पड़ते हैं, उस पर बहुत ज़्यादा खर्चा करना पड़ता है, तब जाकर के आप पाई नहीं क्रिप्टो को जो है आप माइनिंग कर सकते हैं। या फिर पाई को भी माइनिंग करते तब भी आपको उतने ही सारे इक्विपमेंट्स लगते। ये आपकी सुविधा के लिए किया गया जिससे कि हर कोई बंदा जो है क्रिप्टो का आनंद ले सके, वो भी फ्री के अंदर। इसीलिए इन्होंने मोबाइल में माइनिंग करना चालू किया। तो मेरे हिसाब से आपके लिए बढ़िया है। अगर आपको बढ़िया नहीं लगता हो तो अलग बात है, बाकी फ्री माइनिंग आपको मिल रही है, ये सबसे बड़ी बात है। और इसी ने ही जो है मोबाइल से माइनिंग करने का काम जो है स्टार्ट किया था। बाकी आप माइनिंग कर रहे हैं तो बहुत बढ़िया है, और अगर नहीं कर रहे हैं तो मेरे हिसाब से करना चालू कर दीजिए, क्योंकि इससे ज़्यादा फ्री मिलने वाली क्रिप्टो जो है आपको कहीं नहीं मिलने वाली। अगला है कमलेश चौहान जी का, सर मेरी 1438 पाई है। पाई हाँ है, जो मतलब पाई है भाई। तो ठीक है कमलेश जी, बहुत बढ़िया है, आपके पास इतनी पाई है तो संभाल के रखिए, किसी तरह का गलत वे मत कीजिएगा। क्योंकि अगर आपने कोई गलत काम किया इसके अंदर, या फिर आपने गलत ट्रेडिंग की, किसी तरीके से पाई को बेचा, और भविष्य में अगर आपके पाई के अकाउंट के बारे में पाई टीम को अगर पता चला तो ये परमानेंटली बंद हो जाएगा। ये बात ध्यान रखिएगा। इसको आप जो पाई टीम की अगर बात मानते हैं तो 100 साल तक आप इस अकाउंट को यूज नहीं कर पाएंगे। बाकी आपकी इच्छा है, आपकी पाई है, आप कैसा भी कीजिए, किसी भी तरीके से कीजिए, मुझे कोई आपत्ति इसके अंदर नहीं है। अगला कमेंट है घूमर, नथारो घूमर,
KYC 8 कंप्लीट होगी है, आगे नहीं हो रहा है। तो देखिए प्रेजेंट टाइम में थोड़ा सा समय लग सकता है, क्योंकि आज की डेट ही इनका एक सेमिनार वगैरह टाइप का कुछ चल रहा है, तो उसी में ये पाई टीम जो है उसमें व्यस्त है। तो हो सकता है आने वाले 5-10 दिन के अंदर जो है, या 15-20 दिन के अंदर आपका 8 से 9 के ऊपर चला जाए। और वैसे भी अगर 8 पे आ चुका है तो इसका मतलब KYC तो आपकी ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी है, तो उसमें आपको टेंशन की ज़रूरत नहीं है। माइनिंग आप करते रहिए, माइनिंग में आप गलती बिल्कुल भी मत कीजिएगा। ये अगला है गोपी कुमार सिंह जी का, मोबाइल वेरिफिकेशन नहीं हो रहा है। और इन्हीं के जवाब के अंदर सनीश जी ने लिखा है आपके 20 रुपये का टॉपअप करना होगा, क्योंकि इंटरनेशनल SMS जाता है, 5 से 7 रुपये लगते हैं, मैसेज भेजने के बाद हो जाएगा। तो देखिए सनीश जी, आपने जवाब इनको अच्छा दिया है, लेकिन मैं आपको सनीश जी आपको भी बोल देता हूँ कि आपको मोबाइल वेरिफिकेशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऐप्स में अगर आप देखेंगे तो उन्होंने खुद ने अपनी कंट्रीज़ बता रखी है कि मोबाइल वेरिफिकेशन करना किन किन कंट्रियों में अनिवार्य है, ज़रूरी है। भारत के लिए ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन फिर भी अगर वो लोग करना चाहें तो जो इन्होंने ऑप्शन दिया उस ऑप्शन से आप मोबाइल वेरिफिकेशन जो है कर सकते हैं। विचार आपका है, लेकिन मैं यही बोलता हूँ कि कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि भारत के लिए अनिवार्य ये है ही नहीं। अनिवार्य होता तो मैं किसी न किसी वीडियो में आपको ज़रूर बोलता, और जो इन्होंने ऑप्शन बताया वो ऑप्शन मैं आपको ज़रूर देता। बाकी अगर आपको लगता हो, आपको अच्छा लगता हो, तो आप वही चीज़ है, इंटरनेशनल जो SMS की सर्विस है उसको एक्टिवेट करवा लीजिए और आप मोबाइल नंबर जो है वेरीफाई करवा लीजिए। ये अगला कमेंट आया, ये है लक्ष्मण चौधरी जी, कानासर जोधपुर राजस्थान से। इन्होंने लिखा है पाई जो है 14/3/2025 को लॉन्च होगा, हर पायनियर की बल्ले बल्ले, धैर्य रखो, सब पाई का इतिहास है। मतलब सब पाई का इतिहास है। हमने 40 लोग, ज़मीन क्या है 3000 पाई है मेरे पास, और लोगों को भी KYC करवाता हूँ। फिर उन्होंने दोबारा नाम लिखा है, उनका पूरा नाम के साथ में नवतारा वॉशिंग पाउडर एवं साबुन उद्योग। तो सबसे पहले लक्ष्मण जी आपको धन्यवाद, आपने कमेंट किया और इतना सारा लिखा, और आपने डेट भी बताई कि इस डेट को ये लॉन्च होगा। तो देखिए हमारी आशा तो यही है कि 2024 में ये लॉन्च हो। हम तो बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं कि ये जो है 2025 में हो, या कोई भी नहीं चाहता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंतज़ार जो है इसके अंदर ऑलरेडी हो चुका है बहुत सालों से। मतलब कुछ लोग तो ऐसे भी हैं जैसे मेरी टीम के हैं जो 2019 से लेकर के अभी तक जो है कंटिन्यू रेगुलरली माइन इसके अंदर कर रहे हैं। तो सभी का इंतज़ार जो है धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है। सभी यही चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी लॉन्च हो, और आपके पास इतनी पाई है तो इसको संभाल के रखिएगा, उल्टे पुल्टे तरीके से मत बेचिएगा। यही आशा करता हूँ कि आपकी पाई जो है हमेशा आपके साथ में रहे, और आने वाले भविष्य में इसका प्रॉफिट जो है आप अच्छे खासी तरीके से कमा पाएँ। तो चलिए, ये तो थी कमेंट के ऊपर चर्चा। अब चर्चा कर लेते हैं कि भाई जो जितनी भी ब्लॉग साइट्स हैं या फिर कुछ वीडियोज़ हैं यूट्यूब के ऊपर, जहाँ पर ये बोला जाता है कि येस बैंक ने या फिर एक्सिस बैंक ने टाइप किया है, इसके साथ में मिलकर के क्रेडिट कार्ड जो है लॉन्च होगा, या फिर इसके थ्रू कोई लोन, या फिर बैंकों से टाई अप या अकाउंट। तो देखिए पूरी स्टडी करने के बाद में, पूरी जानकारी करने के बाद में मुझे इस चीज़ों के बारे में पता चला कि किसी तरह का ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे कि आप ये सोच पाएँ कि किसी बैंक, इंडियन बैंक से पाई का कोई टाई अप हो चुका है। अब इसका कारण आपको बता देता हूं कि भारत में आपको पता है कि क्रिप्टो का किसी तरह का रूल रेगुलेशन नहीं है, ना ही कोई बोर्ड है, ना ही कोई एक्सचेंज है इसकी भारतीय गवर्नमेंट की तरफ से कि जिससे कि कोई कोलैबोरेशन हो। क्योंकि कारण होता है कि किसी बैंक से अगर क्रिप्टो अगर कोई कोलैबोरेशन करता है तो उस कंपनी का जो है भारत में रजिस्ट्रेशन होना जो है अनिवार्य होता है। वो भारत में रजिस्ट्रेशन करेगी तभी तो किसी बैंक से वो कोलैबोरेशन कर पाएंगे, या उसके थ्रू किसी तरह का कोई प्रोडक्ट है वो लॉन्च करेंगे। ऐसा तो है नहीं कि बिना किसी कोलैबोरेशन के, बिना किसी चीज़ के जो है कि कोई भी चीज़ जो है भारत के अंदर लॉन्च हो जाएगी। तो इस तरह का कुछ भी नहीं है, ना ही किसी तरह का कोई कोलैबोरेशन देखा गया। और सबसे बड़ी बात है, पाई नो डाउट इंडिया के अंदर पॉयनियर, बहुत सारे पॉयनियर्स हैं जो पाई को माइनिंग करते हैं, लेकिन अगर हम रजिस्ट्रेशन की अगर बात करते हैं तो ये आपको भी पता है कि पाई का किसी तरह का कोई रजिस्ट्रेशन भारत के अंदर प्रेजेंट टाइम के अंदर नहीं है। और जब नहीं है तो निश्चित बात है कि किसी भी बैंक से इसका कोई टाई अप नहीं हो सकता है, और किसी भी तरह का कोई प्रोडक्ट भी लॉन्च नहीं हो सकता है। ये सारी अफवाहें हैं, इनसे दूर रहिएगा। बस अगर आपको कुछ चीज़ ध्यान रखनी है तो वो एक ही चीज़ है कि आप अपनी माइनिंग जो है कंटिन्यू जारी रखें, और इंतज़ार करें और धैर्य रखें।
इसके अलावा इसके अंदर कुछ भी नहीं है। अगर इस तरह की कोई अपडेट होगी तो निश्चित बात है कि पाई टीम खुद आपको देगी, और पाई टीम जब आप खुद जो है आप तक पहुंचाएगी तो हम लोग भी आप तक उसको डिटेल्स में समझाने की कोशिश आपको करके आपको ज़रूर बताएंगे कि पाई ने भारत में अगर कुछ किया है कोलैबोरेशन किसी के साथ में तो किया कैसे है और उससे क्या बेनिफिट आपको मिलने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलेंगे अगले वीडियो में अगली जानकारी के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।